नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, टैक्स प्रोफेशनल है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो भी क्लाइंट कह लीजिए आपको पीडीएफ फाइल शेयर करता है या फिर नोटपैड जो टेक्स्ट फाइल होती है वो आपको शेयर करता है। और वेरी फ्रिक्वेंटली आपको वह जो पीडीएफ फाइल है, नोटपैड फाइल है, आपको एक्सेल में कन्वर्ट करनी पड़ती है और उसके बाद जो है आप जो है उस एक्सेल फाइल से अपनी वर्किंग करते हैं। बहुत बार यह जो प्रॉब्लम है आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी आती है। आपका जो भी क्लाइंट है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको पीडीएफ फाइल में या फिर टेक्स्ट फाइल में आपको जो है शेयर करता है। उसके बाद जो है आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सेल फाइल में, और इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। कभी आप ऑनलाइन जो है इंटरनेट के जरिए उसको कन्वर्ट करते हैं, और जो है बहुत सारे लोग जो है इसको मैक्रोज के जरिए भी जो है वर्कआउट करते हैं। लेकिन मैक्रोज की भी ये प्रॉब्लम है कि उसको भी आपको रन करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊं, एक ऐसी टेक्निक बताऊं जहां पर जो वो जो पीडीएफ फाइल है या फिर जो नोटपैड फाइल है उसको सिंपली आप एक फोल्डर के अंदर सेव करेंगे और ऑटोमेटिकली वो जो है आपका डेटा एक्सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। और बीइंग ए अकाउंटेंट, बीइंग ए टैक्स प्रोफेशनल, अब जो है हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क का टाइम है। एक टास्क जो आप बार बार रिपीटली करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अपना टाइम सेव करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप दूसरों से कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट 10 to 12 मिनट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस तरह के जो टास्क के अंदर जो है कंफ्यूज रहते हैं या फिर अपना जो टाइम है वो गवाते हैं, तो ऐसे में हमारी 10 से 12 मिनट के अंदर आप जो है अपने उस रिपीटेडली टास्क को जो है विद इन ए सेकेंड्स जो है परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर हमारे पास जो है एक एक्सेल जो बेसिकली फाइल है जिसके अंदर हमें यह जो बैंक स्टेटमेंट है यह कन्वर्ट करनी है। और वेरी फ्रिक्वेंटली जो है हर महीने हमारे पास ये बैंक स्टेटमेंट आती है, और हर महीने जो है बार बार इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगेन मैंने आपको बताया बहुत सारे टूल्स है वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सेल के अंदर ही बहुत सारी कमांड्स है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बार बार हर महीने वो जो है आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एक फोल्डर जो है, एक फोल्डर के अंदर हमने जो है यह स्टेटमेंट जो है सेव कर ली है। यह टेक्स्ट फाइल है। सेम वे में पीडीएफ फाइल भी अगर आपके पास है तो पीडीएफ फाइल को भी जो है आपको इसी तरह से एक फोल्डर के अंदर सेव करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप एक्सेल फाइल जो है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने एक्सेल फाइल ओपन कर ली है। एक्सेल फाइल के अंदर यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिया गया है, जो डाटा टैब के अंदर आपको गेट डाटा में क्लिक करना है। गेट डाटा के बाद फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और फ्रॉम फाइल में अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख पा रहे हैं एक्सएमएल, जीएसओएन, पीडीएफ। तो मैंने आपको बताया टेक्स्ट फाइल और पीडीएफ फाइल के लिए जो है सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है टेक्स्ट फाइल जो है हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो है जिस फोल्डर में हमने वो नोटपैड फाइल, वो टेक्स्ट फाइल सेव की है, वो हमने क्या कर ली है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोटपैड फाइल जो है वो सेलेक्ट करेंगे। और उस नोटपैड फाइल का जो डाटा होगा वो यहाँ पर जो है इस एक्सेल फाइल के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक पावर क्वेरी का एक फंक्शन है। एक्सेल के अंदर जो है पावर क्वेरी एक फंक्शनलिटी है जहां पर बहुत सारी जो टास्क है आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, ये जो डाटा है जो इंपोर्ट किया जा रहा है इसको आप ट्रांसफॉर्म डाटा करेंगे। ट्रांसफॉर्म डाटा करने के बाद जो भी आपका डाटा है वो पावर क्वेरी के अंदर जो है ओपन हो जाता है। अब होगा क्या, बाय डिफॉल्ट जो डाटा है वो आपका एक ही कॉलम के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं एक ही कॉलम के अंदर आपकी जो भी वो फाइल है उसका डाटा यहाँ पर आ चुका है। लेकिन एक ही कॉलम के अंदर डाटा आने से जो है हमारी वर्किंग जो है वो नहीं होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस डाटा को हमें क्या करना होगा, इस डाटा को की जो फॉर्मेटिंग है वो सही करनी होगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारे लिए यह डाटा जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बैंक स्टेटमेंट है वो जो है रो नंबर 74 से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद जो है अगेन यहाँ पर जो है हमारी रो 119 के बाद जो है एंड हो रही है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है जो भी आपका डाटा जो रेलिवेंट नहीं है उसको रिमूव करना है। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से वन ऑफ दी जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो फिल्टर ऑप्शन है उसको आप चूज कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन में जो भी टेबल्स, जो भी रो आपके काम की नहीं है उस रो को आप क्या कर देंगे, जो है अनसेलेक्ट कर देंगे। और अनसेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो जो
रोज है वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। इसके अलावा जो है एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर जो है रिमूव रोज का ऑप्शन दिया गया है। इसके जरिए भी जो है आप रोज को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिल्टर का यूज करते हुए जो भी हमारे काम की रो नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, अनसेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो है एक एक करके जो भी हमारे काम की रो नहीं है उसको हमने जो है अनटिक कर दिया है। और जो नीचे की तरफ आपका जो डाटा है वो भी आपको एक बार यहाँ पर चेक करना है, और जो भी आपके काम का डाटा नहीं है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से अनटिक कर देंगे। तो इस तरह जितना भी आपने सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो काफी सारा डाटा जो है अब आप देखेंगे यहाँ से फिल्टर आउट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारा डाटा ऐसा है जो हमारे काम का नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो है रिमूव रोज का ऑप्शन यूज करते हुए उन रोज को रिमूव करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ रो तक जो हमारा डाटा है वो हमारे काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिमूव रोज में जो है रिमूव टॉप रोज, और यहाँ पर क्या करेंगे 7 नंबर एंटर करते हुए उस जो है 7 रोज को जो है रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही आप 7 यहाँ पर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो जो है अब सही से मैनेज होता जा रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ अगेन जो है आपका डाटा जो आपके काम का नहीं है फिर से एक बार जो है आप फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन सा जो है आपके काम का नहीं है। तो यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द डाटा हमारे काम का है। बीच में एक जो ये रो है ये हमारे काम की नहीं है, इसको हमने क्या कर दिया है, अनटिक कर दिया है और ओके बटन पर प्रेस कर दिया है। अब आप देखेंगे कि हमारा जो भी डाटा है वो जो है हमारे काम का डाटा है। ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने इस प्रोसेस को कर लिया तो बार बार आपको यह प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, एक बार आपको यह प्रोसेस जरूर करनी होगी। ये आपको जरूर बताना होगा कि कौन सा डाटा आपके काम का है और कौन सा डाटा आपके काम का नहीं है, जिससे कि वो डाटा जो है यहाँ से फिल्टर आउट किया जा सके। तो चलिए, अब हमारा जो सारा डाटा है वो फिल्टर आउट हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो टास्क है वो आपको परफॉर्म करना है। कि आप देख पा रहे हैं कि इस डाटा के अंदर सबसे पहले एक डेट है, उसके बाद जो है पर्टिकुलर्स है, उसके बाद इसके अंदर जो है कुछ अमाउंट्स है डेबिट में, कुछ अमाउंट्स है क्रेडिट में, एंड देन फाइनली जो है बैलेंस अमाउंट है। अब इसके लिए हमें इस डाटा को स्प्लिट करना होगा। जी हाँ, ये सभी जो डाटा है वो एक ही कॉलम के अंदर है, तो हमें उसको अलग अलग कॉलम के अंदर लाना होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है स्प्लिट कॉलम का जो है आपको ऑप्शन दिया गया है, और इसके अंदर भी आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से जो ऑप्शन आपको यूज करना है वो है बाय पोजीशन। बाय पोजीशन के जरिए आप जो है डाटा को स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप बाय पोजीशन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, कुछ पोजीशंस आपको बतानी होती है कि किस किस पोजीशन पर जो डाटा है वो आपको स्प्लिट करना है, अलग कॉलम में लेकर जाना है। तो इसके लिए आपको पोजीशन का पता होना जरूरी है। तो पोजीशन आप कैसे पता करेंगे, अगेन इसके लिए आपको एक एक्सेल फाइल यहाँ पर ओपन करनी होगी। और एक्सेल फाइल आप तब तक ओपन नहीं कर पाते हैं जब तक आप जो है पावर क्वेरी में काम कर रहे होते हैं। तो आपको पावर क्वेरी से पहले जो है यह अपनी जो पोजीशन है इसका जो वर्किंग है वो आपको पहले करनी होगी, उसके बाद आप जो है पावर क्वेरी में वर्कआउट करेंगे। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टेली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। जो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड जो बातें हैं वही बातें की गई है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही जो भी टैक्स अपडेट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए। जो भी जीएसटी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, टीडीएस के अंदर जो भी अपडेट्स जो है आपको आते हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ऑल अबाउट टैक्सेस डॉट इन पर जरूर विजिट करें। हमारी ऐप है ऑल अबाउट टैक्सेस के नाम से, प्ले स्टोर में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जरूर डाउनलोड कर ले, उसमें भी बहुत सारी फ्री वीडियोस आपको दी गई है। तो चलिए अब हम सीखते हैं किसी भी एक्सेल फाइल के अंदर जो डाटा है उसकी पोजीशन कैसे चेक की जाती है। तो इसके लिए जो भी डाटा है उसको हम कॉपी करेंगे और एक ब्लैंक एक्सेल फाइल के अंदर हम उसको जो है पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया जाता है डाटा के अंदर, टेक्स्ट टू कॉलम, उस पर आपको जो है क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है 10, 20, 30, 40, 50, ये जो है आपको यहाँ पर समझनी होगी। जिस भी डाटा को आपको जो है स्प्लिट करना है तो पहले उस डाटा तक आपको पहुंचना होगा। तो यहाँ पर हमें जो डाटा है डेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर
चेक करना है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर बाय डिलिमिटेड करते हुए इसको जो है नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर जो है फिक्स्ड विड्थ के साथ जो है नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जो है अगेन एग्जाम्पल के लिए जो है हमें डेट पर स्प्लिट करना है, तो आप देखेंगे कि 10 के बाद अगेन कुछ लाइंस है 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये है कि 10 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 11 है, फिर 12 है, और ये मिड ऑफ दी जो आपको बड़ा पैरामीटर दिखाई दे रहा है ये 15 है, एंड देन 20 के बाद वही 21 22, अगेन मिड ऑफ दी जो है वो है 25 एंड देन 30। तो यहां से आपको पोजीशन पता करनी है, तो दैट मींस हमें 11 पॉइंट पर जो है यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो डेट का जो डाटा है वो स्प्लिट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारी 22 पर आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जो डेट है वो स्प्लिट हो जानी चाहिए, एंड देन उसके बाद जो है हमारा डाटा यहाँ पर आ जाता है 32 पोजीशन पर जो स्प्लिट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर 45 एंड देन 46 यहाँ तक डाटा हमें जो है वो लेना होगा। जिस भी पॉइंट को आप रिमूव करना चाहते हैं उस पर आप एक्सेल से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पर डाटा की तरफ बढ़ते हुए जो है हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पर 96 पर जो है डाटा स्प्लिट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन डेबिट अमाउंट है वो हमारी 117 पर है, एंड देन क्रेडिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट हमारी जो है यहाँ पर 138 पर है, और लास्ट जो फाइनली डेबिट क्रेडिट है वो है हमारी 159 पर। तो ये जो पोजीशंस है यहाँ पर इन एरोज के जरिए आपको जो है पता लग जाती है, और इन्हीं पोजीशंस का आपको यूज करना है पावर क्वेरी के अंदर टू स्प्लिट योर कॉलम्स। तो इस तरह बेसिकली आपको ये पोजीशंस यहाँ पर समझनी जरूरी है। जो 10 20 30 40 50 दी गई है उसके बाद आपको बड़े ध्यान से यहाँ पर आगे की तरफ देखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 10 के बाद 11 होगा, फिर 12 13 14 15 एंड देन अप टू 20 के बाद जो है नेक्स्ट 21 22, इस तरह से जो है ये बेसिकली पॉइंट्स है, और आपको देखना है कि आपका डाटा कहाँ एग्जैक्टली स्प्लिट हो जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे, उसको आप नोट डाउन करेंगे, और देन पावर क्वेरी के अंदर स्प्लिट करते हुए उन पोजीशंस को जो है आप वहां पर एंटर करेंगे। एक बार जब आप सही पोजीशंस पता लगा लेते हैं तो आपको क्या करना है, फाइनली उन पोजीशंस को जो है यहाँ पर सेट आउट करना है। तो जो भी पोजीशंस हमने नोट डाउन की थी उसको हमने यहाँ पर एंटर किया है विद कोमास, और उसके बाद हम ओके बटन पर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि जितना भी डाटा है वो अलग अलग कॉलम में यहाँ पर जो है वो स्प्लिट हो चुका है। आप देखेंगे डेट अलग कॉलम में है, उसके बाद जो नंबर्स है वो अलग कॉलम में है, उसके बाद पर्टिकुलर्स अलग कॉलम में है, डेबिट क्रेडिट एंड देन बैलेंस, ये सभी अमाउंट जो है आपकी अलग अलग कॉलम में आपके पास आ चुकी है। अब उसके बाद जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू का आपको ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको जो है इस डाटा को आप अपनी एक्सेल फाइल के अंदर ले आएंगे। तो यहाँ पर आप जो है टेबल सेलेक्ट करते हुए ओके बटन पर प्रेस करेंगे। जितना आपका डाटा है वो डाटा आपके सामने आ चुका है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की उसके अकॉर्डिंग डेट है, चेक नंबर है, पर्टिकुलर्स है, डेबिट है, क्रेडिट है, बैलेंस अमाउंट है, तो वो सभी जो है डिटेल्स आपके सामने है। अब मान लीजिए अगले महीने आपके पास कोई स्टेटमेंट आती है, लेट से ये जो है दिसंबर मंथ की वर्किंग आप देख पा रहे हैं, दिसंबर 2023, 2 ऑफ दिसंबर, 3 ऑफ दिसंबर, 4 ऑफ दिसंबर। अब हुआ क्या, इसके बाद जो है अब आपको जो है यहाँ पर जनवरी मंथ की जो वर्किंग है वो आपको करनी है। तो या तो एक तरीका है कि अभी तक जिस तरह से आप काम करते आ रहे थे उस तरह से आप अपनी वर्किंग करें, या फिर अभी आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपकी जनवरी मंथ की यहाँ पर वर्किंग है उस मंथ की जो वर्किंग है उसको आप क्या करेंगे, जनवरी मंथ की वर्किंग को जो है यहाँ पर जो नोटपैड फाइल है या पीडीएफ फाइल है उसको आप यहाँ पर सेव करेंगे, और ये जो पुरानी जो फाइल है इसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट करेंगे, और जो जनवरी मंथ की फाइल है उसको आप वही नाम देंगे जो आपने जो है दिसंबर मंथ की जो फाइल को दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी है कि वही सेम नाम होना चाहिए उस फाइल का, तभी वो डाटा को जो है अपडेट करेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसी डाटा के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डाटा है यहाँ पर जनवरी मंथ का जो डाटा है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दिसंबर मंथ का डाटा यहाँ से जो है रिमूव हो चुका है और जनवरी मंथ का डाटा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको जो है जो दिखाई देगा कि ये जो डाटा है अननेसेसरी यहाँ पर आ गया है। तो अगेन ये जो है हमने फिल्टर आउट जो किया था उसके अंदर जो है कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से डाटा हमें दिखाई दे रहा है। तो जो फिल्टर आउट जो प्रोसेस है वो आपको सही से करनी है। अगर आप फिल्टर आउट प्रोसेस सही से करेंगे तो ये जो डाटा की जो एरर है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी और आपका सही डाटा आपके सामने आएगा। तो बस आपको करना क्या है, अब हर महीने इस फोल्डर के अंदर अपनी वो फाइल सेव करनी है और यहाँ पर रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करना है, और जो है आपका पूरा का पूरा डाटा जो है कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपने फिल्टर आउट किया था, जो आपको सही एग्जैक्ट डाटा चाहिए था वो डाटा आपको मिलेगा।
तो ये जो है बेसिकली एक पूरी प्रोसेस है जहां पर आपका ऑटोमेटिकली पीडीएफ या फिर नोटपैड फाइल, टेक्स्ट फाइल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एक्सेल फाइल के अंदर। बार बार आपको ये जो है टास्क रिपीट नहीं करना होगा, सिंपली वो फाइल आपको रिप्लेस करनी होगी, फाइल का नाम आपको वही सेव करना होगा जो अर्लियर फाइल का था, ओरिजिनल फाइल का था, और उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश कॉल पर आपको क्लिक करना होगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। आप किसी भी तरह का कोई भी असाइनमेंट करते हैं, जब पीडीएफ या टेक्स्ट फाइल से आप एक्सेल के अंदर कन्वर्जन करते हैं, बार बार उस प्रोसेस को आप जो है रिपीटेडली करते हैं, मैक्रोज को आप यूज करते हैं, तो मैक्रोज भी कहीं ना कहीं आपको रन करना पड़ता है, उसके अंदर भी काफी सारी दिक्कतें आपके सामने आ जाती है, तो वो दिक्कतें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो अगेन मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और जो भी लोग सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एक्सेल सीखना चाहते हैं, टेली प्राइम सीखना चाहते हैं, तो हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।